हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया। आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एसएससी सीजीएल 2022 के सभी शिफ्ट्स में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। और हम अपने इस डिस्कशन में केवल उन क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, बल्कि उस भी एस्पेक्ट्स को देखेंगे जो अपकमिंग एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप 2022 के एग्जाम को आपने फिल किया है और अपकमिंग 2 और 3 डेज में आपका एग्जाम है, तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। जैसा कि बोर्ड पर आपको लिखा हुआ है, which was the first battle of Muhammad Ghori against the Indian ruler? Your options are first battle of Tarain, battle of Kayadra, battle of Panipat and none. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जब मोहम्मद घोरी भारत में आया था तो इससे पहले भी कई सारे मुस्लिम आक्रमण हमारे देश में आ चुके थे, जैसे कि सुबक्तगिन, अल्तगिन और मोहम्मद गजनी, जिसने इंडिया पर 17 टाइम रेड्स किया था, सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। और सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि किस रूलर ने सोमनाथ टेम्पल को लूटा और किस रेड में उसने सोमनाथ टेम्पल को लूटा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे एक एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन निकाल सकते हैं और अपकमिंग एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने देखा कि मोहम्मद गजनवी भी आया था, जिसके साथ अल-बिरूनी भी आया था। और फॉर्मली अगर किसी मुस्लिम रूलर ने इंडिया में मुस्लिम पिलर को इस्टेब्लिश किया था, मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश किया था, तो वो था मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी जब इंडिया में आया था तो इसने बहुत सारे शासकों के साथ, बहुत सारे इंडियन रूलर्स के साथ लड़ाई की थी, जिसमें से सबसे पहले बुक्स में माना जाता है कि 1175 में इसने लड़ाई की थी इंडियन रूलर के साथ। 1175 में इसने जिस रूलर के साथ लड़ाई की थी वो था मुल्तान का रूलर। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मोहम्मद घोरी की लड़ाई हुई थी इंडियन रूलर के साथ 1175 में मुल्तान रूलर के साथ हुई थी। लेकिन क्योंकि मुल्तान हमारे गिवन ऑप्शंस में नहीं है, तो हम मुल्तान न टिक करके अपने अगले बैटल को देखेंगे, जिसमें मोहम्मद घोरी को डिफीट किया था एक इंडियन रूलर ने, और वो बैटल है बैटल ऑफ कयाद्रा। कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बैटल ऑफ तराइन। तराइन बहुत सुना हुआ नाम लगता है, तो स्टूडेंट्स कई बार तराइन टिक करके चले आते हैं, लेकिन तराइन के युद्ध से पहले, पृथ्वीराज चौहान से लड़ने से पहले भी मोहम्मद घोरी जो था वो कई बार और लड़ चुका था। इंडियन रूलर्स के हाथों उसकी डिफीट हो चुकी थी। तो सबसे पहली बार हुआ था 1175, फिर हुआ था कयाद्रा के बैटल में 1178, और बैटल ऑफ पानीपत तो मुगल्स ने लड़ा था। इसके बाद नन ऑफ ऑप्शन, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कयाद्रा से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको। तो स्टूडेंट्स, कयाद्रा जो है माउंट आबू यानी कि राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है। माउंट आबू के पास कयाद्रा पड़ता है, और उस टाइम पे कयाद्रा में एक फीमेल रूलर रूल कर रही थी, जो कि भीमदेव सेकंड की मदर थी। और भीमदेव सेकंड, जिनको हम मूलराज सेकंड भी कहते हैं, इन्होंने कयाद्रा के बैटल में जब मोहम्मद घोरी को हरा दिया, तब खुद को एम्परर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी इन्होंने डिक्लेयर किया था। यानी कि इससे पहले ये नॉर्मल से कहीं पर गवर्नर रहे होंगे या फिर छोटे से कहीं किंग रहे होंगे किसी प्रोविंस के। इससे पहले इनकी मम्मी रूल करती थी, लेकिन जब इन्होंने मोहम्मद घोरी को 1178 में कयाद्रा के बैटल में हरा दिया, तब इन्होंने खुद को सोलंकी डायनेस्टी का एम्परर डिक्लेयर किया। इसके अलावा मोहम्मद घोरी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट। मोहम्मद घोरी को हम शिहाबुद्दीन के नाम से भी जानते हैं, जिसका पूरा नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी। और इस तरीके से मोहम्मद घोरी की पहली हार या फिर पहला बैटल इन चारों ऑप्शंस में से कयाद्रा का बैटल था। उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसके अलावा अपकमिंग एग्जाम में आप ध्यान दे सकते हैं बैटल ऑफ तराइन पर, जो कि 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद घोरी हारा गया था पृथ्वीराज के द्वारा। और
बैटल ऑफ तराइन सेकंड 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद घोरी ने। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया था मोहम्मद घोरी ने, लेकिन फिर कुछ दिन के लिए वापस घर जा रहा था और रास्ते में इसकी डेथ हो जाती है और इसके जो प्रोविंसेस रहते हैं उसको कुतुबुद्दीन ऐबक कंट्रोल करता है। और इसके अलावा आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वॉज द मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय बाबर। तो आपको फोकस करना है बाबर पर और मुगल एम्पायर पर। इससे आपको ये तो क्लियर है कि मुगल एम्पायर को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था बाबर ने। अब आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड नन ऑफ दीज। क्योंकि सारे ऑप्शंस में पानीपत यूज हुआ है तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि सारे जो बैटल्स हैं वो एक ही हैं। हो सकता है आप न्यू एस्पिरेंट हो तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि इन तीनों बैटल्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या अंतर है, ये मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करूंगी। इसके अलावा बाबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, तो बने रहिए। तो हमारे क्वेश्चन का सबसे पहले जो सही जवाब है वो बता दूं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने मुगल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने सिकंदर लोदी को हराया था, जिसके बाद से ही बाबर के पास पावर चली गई थी। उसको पता चल गया था कि इंडिया में एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, इंडिया में कोई भी पावरफुल रूलर अब नहीं बचा है। इसके बाद ही बाबर ने मुगल डायनेस्टी को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। लेकिन ये बाबर का प्रथम युद्ध नहीं था भारत में। हो सकता है कि अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं, अपकमिंग शिफ्ट्स में आपसे सवाल कर ले स्टूडेंट्स कि बाबर ने भारत में या इंडिया पे सबसे फर्स्ट टाइम बैटल कौन सा लड़ा था, किस ट्राइब के अगेंस्ट लड़ा था। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब भारत में बाबर आया था तो बाबर ने इस युद्ध से पहले, बैटल ऑफ पानीपत से पहले, पानीपत के फर्स्ट युद्ध से पहले इसने 5 और युद्ध लड़ चुके थे, जिसमें से पहला सबसे युद्ध जो था वो 1519 में 1519 में यूसुफ जाई ट्राइब के अगेंस्ट में था। तो आपके क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, यूसुफ जाई प्रजाति को या जाति को आप मत भूलिएगा। इसी के खिलाफ सबसे पहले भारत में युद्ध लड़ा था बाबर ने, जिसमें तोप खानों का इस्तेमाल किया गया था, कैनन का यूज किया गया था। उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं, कई बार हमें सुनने को मिलता है कि बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध में तोपखानों का प्रयोग किया था। ऐसा नहीं है। बाबर ने जिस टेक्निक की हेल्प ली थी, जिसकी बदौलत वो सिकंदर लोदी की इतनी बड़ी सेना को डिफीट कर चुका था, उसका नाम था तुगलमा वॉर। तुलघमा वॉर जो है स्टूडेंट्स, इसका यूज किया था फर्स्ट टाइम इन द बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने। इसमें सोल्जर्स को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है हर डायरेक्शन में, और इसके बाद जो सामने जो सोल्जर्स की यूनिट होती है, इसको फर्दर डिवीजन होता है, इसका सब डिवीजन आगे की सोल्जर्स और पीछे की यूनिट में। एक यूनिट आगे रखते हैं, एक यूनिट पीछे, फिर एक यूनिट आपके ईस्ट, एक यूनिट वेस्ट, एक यूनिट साउथ, बीच में हमारा होता है एनिमी। ये सब जब मिल करके इकट्ठा अटैक करते हैं तब एनिमी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है एक्सेप्ट एक्सेप्टिंग द डिफीट। तो इस तरीके से बाबर ने सबसे फर्स्ट टाइम 1526 में इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तुलघमा वॉर और कैनन का यूज करके इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल डायनेस्टी को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। और इस बात का जिक्र बाबर ने खुद अपनी किताब, खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में की है, जिसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा किसने लिखी थी, ये भी सवाल आ सकता है। तो बाबरनामा बाबर ने लिखी। दूसरा सवाल जो बाबरनामा से आ सकता है कि बाबरनामा की लैंग्वेज क्या है, तो बाबरनामा तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई है, इसको भी आप लिख सकते हैं।
बाबरनामा बाबर ने खुद लिखी, ये एक आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी। तुर्की भाषा में लिखी थी, टर्किश लैंग्वेज में। और इसमें इसने बताया था कि बाबर ने केवल 12,000 सैनिकों की मदद से तुलगमा वॉर टेक्निक का यूज करके 1526 में प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उनके चाचा दौलत खान लोदी और उनके जो विपरीत शत्रु थे राणा सांगा ने ही उनको निमंत्रित किया था। तो इस तरीके से हमने देखा तुगलमा वॉर के बारे में, बाबरनामा के बारे में और यूसुफजाई ट्राइब के बारे में। अब आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि बाबर का पूरा नाम क्या है, या ये भी नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा कि बाबर का पूरा नाम है ज़हीरुद्दीन बाबर। उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हम यहीं पर वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने लड़ा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इसी बाबर के पोते लड़ेंगे, यानी कि इसी बाबर के बेटे लड़ेंगे। बेटा कौन था बाबर का? हुमायूं, ये भी सवाल आ सकता है। पोता कौन था बाबर का? अकबर, ये भी सवाल आ सकता है। तो अकबर ने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के द्वितीय युद्ध को लड़ा था किसके खिलाफ? विक्रम आदित्य हेमू के खिलाफ। इसको हम हेमचंद भी कहते हैं, विक्रम आदित्य हेमचंद के खिलाफ, जो कि एक हिंदू शासक था। लड़ा गया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, 1526 में। बोर्ड पर आपके सामने है, अगर ये नहीं क्लियरली विजिबल है तो मैं फिर से लिख देती हूँ। 1556 में सेकंड बैटल, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ा गया था। लेकिन इसमें कोई भी मुगल शासक नहीं, मुगल रूलर नहीं इन्वॉल्व था, बल्कि इन द बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा पावर लड़ रही थी अगेंस्ट द अफगानी पावर। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। 1761 में जो मराठा पावर थी वो अपने एकदम पीक पर थी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, बहुत अच्छे से लड़ाई करते थे। ब्रिटिशर्स तो इनके सामने थरथरा करके कांपते थे, उनकी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। लेकिन अगर इनसे कहीं गलती हुई थी, मराठाओं से अगर गलती हुई थी, तो वो ये कि ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, ये एरोगेंट हो गए थे। इन्होंने इंडियन रूलर्स की हेल्प नहीं ली थी इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और जिसकी वजह से ये हराए गए थे अफगान के द्वारा। और इसके बाद ही जो मराठाओं की पावर थी, क्योंकि इस हार में इन द बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मराठा रूलर्स जो थे वो भी डेड कर गए थे, जिसकी वजह से मराठा पावर थोड़ी सी डिमिनिश हो गई थी। और अब जो ब्रिटिशर्स थे आसपास से देख रहे थे, मजे ले रहे थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के, उनको रियलाइज हो गया था कि अब जो मराठा पावर है वो पहले की जैसी नहीं है और इंडिया में अब वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो मराठाओं की इस वीक पावर का यूज कर सकते हैं अगेंस्ट द अदर रूलर्स ऑफ इंडिया, जैसे कि टीपू सुल्तान, हैदर अली, मैसूर, इनके खिलाफ। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने फिर मराठाओं को हराया। तो इन शॉर्ट मैं एक फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 बिटवीन अकबर एंड हेमू। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 बिटवीन मराठा पावर एंड अफगान्स। और इसी के साथ हम अपने सेकेंड क्वेश्चन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।